बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की राह अब आसान नहीं है। उन्होंने जो कहा वो घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों का कभी समर्थन नहीं करती, लेकिन बावजूद इसके विजय शाह का इस्तीफा भी नहीं लेती। आखिर क्यों मंत्री विजय शाह बीजेपी के लिए इतने जरूरी हो गए हैं कि एक महिला और उससे भी ज्यादा जरूरी कि भारतीय सेना की कर्नल पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विजय शाह की टिप्पणी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री पर कड़क कमेंट्स किए और मंत्री के माफीनामे को भी खारिज कर दिया। मामले की जांच के लिए एसआईटी तक गठित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल वही है कि जब सुप्रीम कोर्ट से मंत्री जी को माफी नहीं मिली तो क्यों बीजेपी अभी भी मंत्री विजय शाह को माफ कर दे रही है। यानी कहने का मतलब है कि उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा। बातें अनेक हैं, सवाल भी कई हैं और जवाब भी खूब घुमाए जा रहे हैं, लेकिन आज भारत कवरेज आपको बताएगा अंदर की बात। दरअसल बीजेपी की रणनीति रही है कि विपक्ष की मांग पर मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी तो जैसे इन सारी चीज़ों को इग्नोर ही किए जा रही है। वैसे पार्टी का अतीत भी कुछ ऐसा ही रहा है। यूपी से लेकर केंद्र के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, इस्तीफे की मांग उठी, लेकिन कभी किसी से इस्तीफा नहीं लिया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार एमपी में भी बीजेपी उसी रणनीति पर काम कर रही है, यानी कम से कम विपक्ष की मांग पर तो शाह का इस्तीफा नहीं होगा। हाँ, पार्टी उन्हें हिदायत जरूर दे रही है। वैसे आपको याद होगा कि जिस विवादित बयान का जिक्र आज हम कर रहे हैं, इस बयान को देने के बाद जब मंत्री विजय शाह फंस गए तो कैमरे के सामने आकर उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी भी मांगी थी और कैमरा हटते ही ठहाके लगाकर हंसने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा था कि कानून से बचने के लिए लोग दिखावटी मगरमच्छ के आंसू निकालते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मंत्री विजय शाह विवादों में फंसे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार चर्चाओं में रहे हैं। वो पचड़े राष्ट्रीय स्तर के नहीं थे। 2013 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर विजय शाह ने कमेंट कर दिया था। उस समय उन्हें 4 महीने के लिए इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद विद्या बालन ने उनके साथ डिनर करने से इनकार कर दिया तो मंत्री विजय शाह ने फिल्म की शूटिंग ही रुकवा दी थी। यही नहीं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित एरिया में उन्होंने दोस्तों के साथ जाकर चिकन पार्टी भी की थी। ये मामला भी रफा दफा हो गया। बीजेपी अपने मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही, इसके पीछे की एक बड़ी वजह और भी है, और वो है एक फैक्टर। कौन सा? आदिवासी फैक्टर। और ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि एमपी में आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी की सियासी जमीन खिसकती रही है। पार्टी के पास आदिवासियों के कद्दावर नेताओं की कमी है। वहीं विजय शाह खंडवा के इलाके में आदिवासियों के बीच सर्वमान्य चेहरा है। वो खुद हरसूद विधानसभा सीट से 8 बार के विधायक हैं, जो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इसके साथ ही प्रदेश में 21 से 22% आदिवासियों की आबादी भी है। आदिवासियों में सबसे अधिक गौंड आदिवासी की संख्या है और मंत्री विजय शाह उसी समाज से आते हैं। गौंड साम्राज्य से भी उनका ताल्लुक है। ऐसे में पार्टी को वोट बैंक छिटकने का बहुत बड़ा डर है। वहीं विजय शाह इन विवादों में उलझने के बाद संगठन से फ्यूचर की सिक्योरिटी भी चाहते हैं। अगर वो मंत्री पद से इस्तीफा दे भी देते हैं तो उनका आगे क्या होगा, इसकी गारंटी देने के लिए प्रदेश में कोई है?
बस यही वजह है कि अब सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी है कि दिल्ली क्या फैसला लेगी विजय शाह को लेकर, और उसी फैसले से तय होगा विजय शाह का भविष्य। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।